नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों आज ये हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस लिए हैं। 15 क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करते हैं और आपका 12 प्लस सही होता है, 12 से ज़्यादा सही होता है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी अलजेब्रा की। और अगर आपका 10 से कम सही होता है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है अलजेब्रा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करिएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को रोक करके आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो आप लोग इसको अनुमान लगा करके बना सकते हैं कि ए के जगह पर कितना होगा, बी के जगह पर कितना होगा और सी के जगह पर कितना होगा। और दूसरा मेथड है आप इसको फार्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। इस फार्मूला को यूज करेंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 दिया हुआ है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 14, तो 14 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर 36, इसका मतलब अगर 36 में से 14 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 22, तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 22 घट के 22 हो जाएगा और ये 2 इधर आकर के बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 11 हो जाएगा। 11 बराबर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, यानी ये आपका सही हो जाएगा बी। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप लगा के देखेंगे कि ए के जगह पर अगर हम 1 डालेंगे, बी के जगह पर 2 डालेंगे और सी के जगह पर 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए के जगह पर 1 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, दो जगह पर बी के जगह पर 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा और सी की जगह पर 3 डालेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 4 13 1 14, यानी कि आप देख सकते हैं कि ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है। यहाँ पर पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy बराबर 7 है, तो एक्स वाई का मान आपको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप लोग वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो हम लोग पहले तो इसको बनाएंगे फार्मूला से। फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए, आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका मान 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लगा दीजिए 35 बराबर। अब देखिए इधर क्या क्या है, इधर जो भी है इसका मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मान जो है ये दिया हुआ है इसका मान। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, इसका मान दिया हुआ है 7। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy बराबर 7। ये जो वैल्यू आ गया इस वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे इसमें, सेम देखिए सेम है दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 7। ठीक, इस 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 5 हो गया। x प्लस वाई का मान कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं
कि बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका 5 हो गया तो इसका होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, -3xy बराबर 7। 25 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 25 में से 7 गया तो 18। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 3xy बराबर कितना हो गया 18, तो xy बराबर 6। तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, xy बराबर 6। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद जो दिया हुआ है इसके 0 हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा पर पावर -2 प्लस बीटा पावर -2 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक जानकारी रहना चाहिए कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 है, कोई द्विघात समीकरण है, तो और इसका मूल जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है c/a होता है और अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है। ये चीज आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और नीचे क्या है अल्फा पावर -2 प्लस बीटा पावर -2। सॉल्व करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बट्टा बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा आगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा, इसको भिन्न का जोड़ करिएगा इसको, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा और ये चल जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। यानी कि आप अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है c/a होता है अगर इस टाइप का इक्वेशन हो तो यहाँ पर इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, c के जगह पर 6 है तो 6 और a के जगह पर 1 है तो 6/1 यानी 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर 36। ठीक, तो आपका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि दिया हुआ है कि x - 1/x बराबर 3, तो निकालना है आपको x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का बट्टा में है x स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बट्टा x माइनस 1/x बराबर 3, यानी 1 - 1/x बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1/2। ठीक, अब लगा दीजिए x को -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा -1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा आगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1 1/4, ये हो जाएगा 5/4 गुने 4/1, 4 से 4 कट जाएगा, आपका 5 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक भी ऑप्शन में 5 नहीं है, तो ये आपका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है। इसमें आप लोग फॉर्मूला से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए a प्लस 1/a बराबर 8 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू आपको निकालना है। आप अगर याद रखे हुए हैं कि a प्लस 1/a अगर k दिया हुआ है तो AQ प्लस 1/AQ का मान होता है क्या KQ माइनस 3k, यानी कि यहाँ पर k की जगह पर कितना हो जाएगा, k की जगह पर हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8Q माइनस 3 इंटू 8। 8 का Q होता है 512 माइनस 24, यानी कि 488 आपका राइट आंसर हो गया।
ठीक है, 488 राइट आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम में होता क्या है कि कभी कभी आपको ये चीज नहीं याद रहेगा, ये चीज आपको याद नहीं रहेगा कि क्या था फॉर्मूला, नहीं था फॉर्मूला। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको ए प्लस 1/a का होल क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ए क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3a इंटू 1/a प्लस a प्लस 1/a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो है आपको किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस 1/a का होल क्यू, और इधर जो प्लस में है ये -3, ये दोनों कट जाएगा तो -3 इंटू a प्लस 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान दिया 8, तो 8 का क्यू -3 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि फिर से 488 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला, बहुत लोग इसको ट्रिक बोलेंगे, लेकिन ट्रिक नहीं है, ये भी फॉर्मूला ही है और ये भी फॉर्मूला ही है। जो भी आपको पता है उससे आसानी से कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम आपका बचाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ अलग टाइप का है। इसमें अगर आप ट्रिक वाला फॉर्मूला याद करके रखते हैं तो समस्या हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ट्रिक वाला है, वो याद रहने में दिक्कत होता है। यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस 1/a बराबर 6, तो a पर पावर 4 प्लस 1/a पर पावर 4, इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, इसमें आपको 2 बार सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले तो a/1/a बराबर 6 जो दिया हुआ है इसको पहले स्क्वायर करिए। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2, क्योंकि a और 1/a कट जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 36, ये 2 इधर आकर के प्लस 2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना आ गया आपको, 38 आ गया। अब फिर से दोनों को स्क्वायर कर दीजिए एक बार, और फिर से दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, a पर पावर 4 प्लस 1/a पर पावर 4 प्लस 2 बराबर 38 का स्क्वायर कितना होता है, 1444 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1444, और इसमें से 2 घट जाएगा, इधर आकर कितना हो जाएगा, -2 करेंगे तो 1442। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1442। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। यहाँ से निकालिएगा आप तो हो जाएगा 1 प्लस 1/x बराबर 2, दोनों को अलग अलग करिएगा तो यानी 1/x बराबर कितना हो गया, 1, तो x बराबर 1। अगर आपका x बराबर 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 लगाइएगा स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 1 2, का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग a प्लस 1/a का मान निकाल लीजिए। इसको अगर स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है 3, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, और a प्लस 1/a का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, √5। और आपको पता है कि a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर होता है क्या, k क्यू माइनस 3k। यहाँ पर k कितना है, k है √5, तो √5 का क्यू माइनस 3 √5, √5 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 5 √5 माइनस 3 √5। अब हो जाएगा 2 √5, 5 में से 3 √5 घटेगा तो 2 √5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है, तो इसका एक विवेचक होता है, विवेचक, ठीक, d लिखते हैं, होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। विवेचक का मान कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरा कहानी इस विवेचक पर ही है। यदि d 0 से बड़ा हो जाए, यदि d 0 के बराबर हो जाए, यदि d 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा। देखिए तीनों में 3 केस है। अगर d 0 से बड़ा हो जाए तो मूल जो होगा, इसका मूल, इस द्विघात समीकरण का मूल होगा वास्तविक लेकिन असमान, ठीक। अगर मूल 0 के बराबर हो जाए तो ये भी वास्तविक होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, ठीक, दोनों मूल एक समान हो जाएगा। और यदि मूल 0 छोटा है तो ये मूल वास्तविक होगा ही नहीं, ये मूल हो जाएगा अवास्तविक। ये चीज आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हमको d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac कितना है, 4 है, 4 a है 4 और c है k, ठीक। और देखिए यहां पर दिया हुआ है कि मूल समान है, तो मूल समान है कहने का मतलब हो गया कि d बराबर 0 करना पड़ेगा, तो बराबर इसका 0 कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा 48 माइनस 16 के बराबर 0, के बराबर 3, तो केवल कितना आ गया 3, यानी कि आपका 2 नंबर आंसर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बट्टा b प्लस b बट्टा a बराबर 1 दिया हुआ है तो AQ प्लस BQ का आपको मान निकालना है। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय AB बराबर 1, ठीक है। आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस AB बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करिएगा तो ठीक ये आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप फॉर्मूला लिखिएगा पूरा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, होता है। अब देखिए इसका मान जो है सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान इससे जो आया है कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो a प्लस बी इंटू अगर हम 0 करेंगे तो पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें कर यदि बहुपद इतना को 4 माइनस 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब ये बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बहुपद, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसको क्या करना है, x माइनस 4 से विभाजित करना है। तो इसका एक विधि है, इसका एक मेथड है कि जिससे विभाजित करना हो उसका बराबर 0 करिए। तो x माइनस 4 बराबर क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो x का वैल्यू आया है उसको इस समीकरण में क्या करिए, लगाइए, वैल्यू पुट करिए। तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, प्लस 16 दूना 32 माइनस 28 प्लस 3। जो इसका वैल्यू आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, 32 64 जोड़ेंगे तो 96 और प्लस 3 यानी कि 99 में से आपका 28 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 99 में से 28 घटेगा तो आपका 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 71 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर का मान आपको निकालना है।
ऐसे आपको ध्यान ही रखना है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान जो होता है वो 3ab के बराबर होता है। आपको याद रखना है ये चीज। और क्यों होता है बराबर ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब इसमें कह रहा है आपको कि इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, अगर इसी का मान पूरा 0 हो जाए तो ये गुना में है तो पूरा का मान 0 हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, कहाँ से यह फॉर्मूला आपको पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x बराबर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, y बराबर कितना दिया हुआ है 99 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बट्टा में है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। क्या करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बट्टा में कितना है, ये इसका सॉल्यूशन है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बट्टा में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा ये 1/x माइनस वाई। अब देखिए x यहाँ पर कितना है, x यहाँ पर 100, y है कितना 99, तो क्या हो जाएगा 1/100 माइनस 99 यानी 1/1 यानी कि 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z। a पर पावर x बराबर है b पर पावर y बराबर है c पर पावर z, और तीनों के बराबर में आप क्या कर लीजिए बराबर में के मान लीजिए। ठीक, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ये तरीका है सॉल्व करने का। और एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पर कि b स्क्वायर बराबर ac, तो आपको y का मान निकालना है। तो कैसे सॉल्व होगा ये, अब देखिए यदि a टू दी पावर x बराबर k है तो a बराबर क्या हो जाएगा k पर पावर 1/x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। b टू दी y बराबर k है तो b बराबर क्या हो जाएगा k पर पावर 1/y, और c टू दी पावर z बराबर k है तो c बराबर k पर पावर 1/z हो जाएगा। ठीक, आपको क्या निकल गया यहाँ से आपको a b और c तीनों का मान निकल गया। अब यहाँ पर लगा दीजिए इसमें, तो बी स्क्वायर यानी कि k पर पावर 1/y का स्क्वायर बराबर ac है, तो a का कितना मान है k पर पावर 1/x है इंटू c का मान कितना है k पर पावर 1/z है। आपको पता है कि यदि बेस बराबर है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, और यहाँ पर देखिए k पर पावर 2/y बराबर k पर पावर क्या हो जाएगा 1/x और प्लस 1/z। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या होता है बराबर होता है, तो 2 पर पावर y बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। यहाँ से आपको सॉल्व करके y का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 2/y बराबर x प्लस z/zx, तो y बराबर क्या हो जाएगा
2zx बट्टा में x प्लस z। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2zx बट्टा में x प्लस z, ये राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये 15वां नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए, ये दिया हुआ है, इसको सरल करना है। क्या दिया हुआ है? a पर पावर -2 -1 डिवाइड a स्क्वायर -1। ठीक, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? a टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा a स्क्वायर -1, और इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर -1। अब देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस a स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर। अब भाग में इसको गुना में करेंगे तो 1 बट्टा a स्क्वायर -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करिएगा तो आगे क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर है और नीचे है 1 a स्क्वायर -1। तो अगर हम माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर -1 हो जाएगा बट्टा में a स्क्वायर होगा ये, तो a स्क्वायर गुने 1 बट्टा a स्क्वायर -1। अब देखिए कि इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 बट्टा a स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्वेश्चन मैंने बताया काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा सारा सॉल्यूशन अच्छे ढंग से। और दोस्तों, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे ढंग से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली एक सेट आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं और चैप्टर वाइज होगा। अभी 4 से 5 सेट मैं अलजेब्रा का चलाऊंगा, इसमें 100 से ऊपर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें भी मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन सारे चैप्टर से करवाऊंगा अच्छे ढंग से, और कॉन्सेप्ट भी साथ में बताता जाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप रेलवे का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।